डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों को जो मैं आज कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, मोस्टली लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जब मैंने 10th या 11th में था मैं भी, ठीक है, तब ये भी कॉन्सेप्ट किसी टीचर ने मुझे अच्छे से कभी समझा नहीं पाया। ठीक है, तो मैंने काफी बुक्स का स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद मैं ये आपके सामने कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। ठीक भाई, तो आज हम लोग पढ़ें क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब की इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, इनका उपयोग कहां पे होता है, हम लोग इसे सेंटेंसेस के माध्यम से एक एक चीज बहुत ही बेसिक टू हाई लेवल पढ़ने वाले हैं। ठीक भाई, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक भाई, तो जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे अच्छे से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुझे अच्छी अच्छी बुक्स में लगे, कुछ मेरे भी कुछ में कुछ जो व्यूज हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक भाई, ताकि देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड पे इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप कम समय में अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकें। ठीक भाई, तो हम लोग पढ़ें क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऐसी वर्ब्स जिनको अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट्स की जरूरत ना पड़े, क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, पहला पॉइंट हैशटैग पॉइंट जो भी लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी वर्ड जिनको अपना पूर्ण प्रकट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अब इसमें देखो भैया, दूसरा हैशटैग पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रभाव होता है ना, जो इंट्रांजिटिव वर्ब का इफेक्ट होता है वो केवल किस तक सीमित रहता है, केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। ठीक भाई, देखो अगला एक हैशटैग पॉइंट और भी लिखा हुआ है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, whom से क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें कोई भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक भाई, अगर हम व्हाट या whom से प्रश्न करेंगे तो कोई भी आंसर हमें नहीं मिलेगा। एक अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, इनके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। अब ये बात यहाँ पे तो लिख दी हमने कि इनके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं होगी ना, वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसका, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक भाई, फिर भी वो इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगी क्योंकि प्रीपोजिशन का आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक जो नोट पॉइंट मोस्टली लोग नहीं जानते हैं कि क्या इसका नोट पॉइंट है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो पैसिव वॉइस होता है ना, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। सबसे अच्छा पॉइंट इसका यही है, समझने का पॉइंट यही है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी बनेगा ही नहीं। ठीक भाई, जैसा कि यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के रूप में देखेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन कि कृष्णा प्लेज, कृष्णा खेलता है। अच्छा बताओ, अगर हम व्हाट से यहाँ पे क्वेश्चन करें, व्हाट प्लस वर्ब से कृष्णा खेलता है क्या, इसमें कोई उत्तर मिल रहा है आपको, कृष्णा खेलता है क्या, कोई भी उत्तर आपको नहीं मिल रहा। आपने ऐसे पहचान लिया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कृष्णा प्लेज, इसका पैसिव वॉइस संभव नहीं है। ठीक भाई, तो पहला क्वेश्चन आपको 110% समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो प्लेज है आपकी कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई प्लेज आपकी। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब आप बताओ भैया, ही गोज टू स्कूल अगर हम क्वेश्चन करें व्हाट से, व्हाट प्लस वर्ब, मतलब वह स्कूल जाता है क्या, कोई भी उत्तर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो उत्तर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गो होती है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक भाई, तो यहाँ पे आपकी गो या गोज क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप मान लो इसका पैसिव वॉइस भी बनाना चाहें वो भी नहीं बनेगा। तो हम दो तरीकों से इंट्रांजिटिव वर्ब का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं। पहला क्या, व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई उत्तर मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब, कोई उत्तर नहीं मिलता है तब क्या, कौन सी वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा क्या तरीका है कि उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बना के देख लीजिए, अगर पैसिव वॉइस बन गया तो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं बना तो इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक भाई, एक अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन आपका तीसरा चौथा क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें तो ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आई रन इन द फील्ड या आई स्विम इन द पॉन्ड, तो हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लिखें, क्या है यहाँ पे, ही राइट्स आ लेटर। ठीक है, वह एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पे ये आप बताइए कि जो आ लेटर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, वह किसके लिए लिखा है, वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, किसका, ही का। तो यहाँ पे जो राइट है वो तो कौन सी आपकी वर्ब होगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। समझे भैया,
ये कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहां पे ही राइट्स अ लेटर, यहां पे तो ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी ना इसको, तभी ये वर्ब कौन सी है? राइट, ही राइट्स अ लेटर, ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या देखेंगे, आई रन इन द फील्ड, मैं मैदान में दौड़ता हूं। अब यहां पे जो द फील्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है, ना कि ये आई का ऑब्जेक्ट है द फील्ड। अगर आप बताओ ऐसे कह सकते हैं क्या? आई रन द फील्ड। अगर आप इन प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे तब तक ये द फील्ड आपका सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका आई रन इन द फील्ड, इसमें जो रन है आपकी ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, आई रन इन द फील्ड, मैं मैदान में दौड़ता हूं, क्या मैं मैदान दौड़ता हूं, किसको, कोई भी इसका उत्तर नहीं मिलने वाला है, ठीक भाई। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे वो ही पॉसिबल नहीं है। तो हमने समझ लिया कि ये भी जो आपकी वर्ब है कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक भाई। एक अगला क्वेश्चन क्या है, आई स्विम इन द पॉन्ड, मैं मतलब तालाब में मतलब तैरता हूं, ठीक। अब मैं तालाब में तैरता हूं, तो हमने आपको बताया है कि ऐसी वर्ब जिनको अपना पूरा प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। अब यहां पे देखो भाई, जो इन द पॉन्ड लिखा हुआ है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है? इन प्रीपोजिशन का। अगर हम यहां पे हटा दें इसको, इनको, तो आई स्विम द पॉन्ड, इसका कोई सेंस ही नहीं लगेगा। तो द पॉन्ड किसका ऑब्जेक्ट है? इन प्रीपोजिशन का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्विम भी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक भाई। तो आशा करता हूं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है भाई। इसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। तो भाई अब हम देखते हैं किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का जो भी कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही अच्छे लेवल का, ठीक है भाई। तो हम लोग सबसे पहले कुछ हैशटैग पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। किससे रिलेटेड, जो कि है ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड है, ठीक भाई। तो यहाँ पे पहला हैशटैग पॉइंट लिखा हुआ है, जब किसी वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ठीक है। अगर देखो ट्रांजिटिव वर्ब अगर होगी तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं लगाएंगे तो उस जो सेंटेंस का जो आपका पूर्ण अर्थ है वो कभी निकलेगा नहीं, पूर्ण अर्थ कभी सेंटेंस आपको देगा ही नहीं, ठीक भाई। तो पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया, हैशटैग पॉइंट। दूसरा हैशटैग पॉइंट क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के प्रयोग ना होने से इसका अर्थ अपूर्ण रहता है, ठीक है। अगर मान लो इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे तो जो इसकी मीनिंग है, रियल मीनिंग है, वो कभी निकलेगी ही नहीं, ठीक भाई। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, हम इसको एक नोट पॉइंट भी बना सकते हैं, ठीक भाई, कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन जाता है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, राखी सिंग्स अ सॉन्ग, राखी एक गाना गाती है। हमने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट हुम से प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा। ठीक भाई, हम लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में व्हाट या हुम से प्रश्न करने पर एक आपको उत्तर मिलेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, राखी सिंग्स अ सॉन्ग, राखी एक गाना गाती है। राखी क्या गाती है? एक गाना। तो कहीं ना कहीं हमें उत्तर मिलेगा कि नहीं, आ सॉन्ग, ठीक। तो जो आपकी वर्ब है सिंग्स, यहाँ पे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखो हमने आपको एक तरीका बता दिया पहचानने का। तरीका नंबर 1 क्या है कि व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक उत्तर मिलेगा, तो वो वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। एक दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, सबसे बेहद सरल तरीका, कि उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बना के देख लीजिए। अगर पैसिव वॉइस सही फॉर्मेट में बन जाता है, ठीक है, और उसका अर्थ सही निकलता है, ठीक है, अर्थ भी निकलना चाहिए। पैसिव वॉइस तो आप जबरदस्ती किसी का भी बना दोगे ना, तो उसका अर्थ भी तो निकलना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए हम, राखी सिंग्स अ सॉन्ग, अगर इसका पैसिव वॉइस बना क्या बन जाएगा? अ सॉन्ग इज सिंग सैंग संग, अ सॉन्ग इज संग बाय राखी। तो इसका पैसिव वॉइस कहीं ना कहीं संभव है कि नहीं भैया? तो ये समझ लो आपकी ये सिंग्स क्या हो गई? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। एक अगला क्वेश्चन लिखा है, बी एंजॉयड द मूवी, हमने मूवी का आनंद लिया। हमने क्या किया? मूवी का आनंद लिया। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तुरंत आपका आंसर आएगा, क्या किसका आनंद लिया? द मूवी का।
मूवी का आनंद लिया, ठीक भाई। और दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट आपका कि तुरंत इसका आप बनाइए पैसिव वॉइस, ठीक भाई। तो अगर आप यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाए क्या बन जाएगा, द मूवी वॉच एंजॉयड बाई अस, क्योंकि अब सेंटेंस आपका लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में। पैसिव वॉइस करने में क्या होता है, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया लगाना। तो आपकी एंजॉयड क्या हो गई, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब। एक अगला क्वेश्चन है, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। उसने क्या लिखा, एक पत्र, आ लेटर लिखा। तो यहाँ पे रोट जो है आपकी क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा तरीका क्या है, तुरंत आप पैसिव वॉइस क्या बनाइए, क्या बन जाएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। और इसका पैसिव वॉइस भी समय मैंने आपको क्या बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब में, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव होता है। अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है इसका पैसिव वॉइस 110% बन जाएगा। एक अगला क्वेश्चन क्या है, रमन राइट्स एन एसे, रमन एक निबंध लिखता है। रमन क्या लिखता है, एक निबंध, एन एसे। तो कहीं ना कहीं व्हाट या हुम से क्वेश्चन करने पर आपको एक उत्तर मिल रहा है। तो ये भी राइट्स क्या हो गया आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, समझ गए भैया लोगों। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, मोहित रीड्स द हिंदू। द हिंदू का मतलब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है, ठीक भाई। तो मोहन द हिंदू पढ़ता है, मोहन पढ़ता है क्या, द हिंदू। तो कहीं ना कहीं हमें आंसर इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा भैया। तो यहाँ पर भी आपकी जो रीड्स है क्या हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, तुरंत आप इसका पैसिव वॉइस बना के देख लेंगे, पैसिव वॉइस बन जाएगा तो तुरंत हम लोग समझ लेंगे, ठीक भैया। अब अगली स्लाइड में हम आपको ये बताएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ देखो एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। में हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या देखे, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग, ठीक है। देखो अब दो ऑब्जेक्ट्स कब आएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब में तो आएंगे कहीं ना कहीं। देखो अगर पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का संभव है तभी तो उसमें दो ऑब्जेक्टिव केस आ सकते हैं ना भैया। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, कुछ वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक भाई। देखो अब इसमें हम पहले ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक भाई। तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे। तो हम लोग देखो यहाँ पे कुछ हैशटैग पॉइंट लिखे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट प्लस वर्ब से प्रश्न करने पर आपको जो उत्तर मिल जाए भाई आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक भाई। और टू हुम या फॉर हुम से प्रश्न करने पर आपको जो उत्तर मिलेगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे देखें क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कृष्णा प्लेज क्रिकेट। कृष्णा क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, व्हाट प्लस वर्ब, व्हाट प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो यहाँ पे जो आपका क्रिकेट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक भाई। क्योंकि मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया यहाँ पे कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है, ठीक है। तो वह क्या गाता है, व्हाट प्लस वर्ब, व्हाट सिंग्स, वह क्या गाता है, एक गाना। तो यहाँ पे जो आपका आ सॉन्ग है ये पूरा क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक भैया। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ही सेंट मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार भेजा। अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए व्हाट प्लस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करेंगे, टू हुम या फॉर हुम से प्रश्न करेंगे। तो हम अगर आपसे कहें ही सेंट मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार भेजा, किसको उपहार भेजा, टू हुम, किसको, ठीक है, या किसके लिए, ही सेंट मी अ गिफ्ट, किसको भेजा, मुझे। मैंने आपको तुरंत बताया ना कि टू हुम या फॉर हुम से क्वेश्चन करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसको गिफ्ट भेजा, मी को। तो यहाँ पे मी क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या भेजा, आ गिफ्ट, तो यहाँ पे आ गिफ्ट क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक हम लोग ट्रिक यहाँ पे सीखेंगे, क्या है ट्रिक, कि आपके जो प्रोनाउन की पूरी हमने आपको टेबल बनवाई है प्रोनाउन के चैप्टर में, ठीक भैया। तो अगर उसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, अस हो गया, देम हो गया, जे टोटल जितने भी होंगे ना, तो ये सभी क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक भैया। तो देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्लस टू प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकते हैं और ऑफ के बाद भी आ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी तुरंत मिलने वाले हैं भाई। हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं भाई। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आई हैव अ गोल्डन रिंग टू हर। मैंने आपको अभी बताया है कि आपका ऑब्जेक्टिव केस या तो टू प्रीपोजिशन के साथ आए
या ऑफ के साथ आए या केवल ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जो पुराणों के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक भैया, तो आपका यहाँ पे जो हर है ना, हर टू के साथ आया है ना, टू के साथ, तो आपका ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम आपसे कहें आई हैव अ गोल्डन रिंग टू हर, मेरे पास उसके लिए एक गोल्डन रिंग है, किसके लिए? उसके लिए, तो टू हर है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? ठीक भैया। और लेकिन यहाँ पे अगर रिंग की बात करें, आ गोल्डन रिंग, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आ गोल्डन रिंग क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन? आई पास द बॉल टू राहुल। देखो भैया, प्रीपोजिशन टू के बाद आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, तो यहाँ पे ये राहुल क्या हो गया? ये भी आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, आई पास द बॉल, अगर आप द बॉल की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन और है, सी ऑफर्ड मी सम मनी, उसने मुझे कुछ मनी ऑफर की। ठीक, अब यहां पे देखो कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है ना, मी हो गया, हिम हो गया, अस हो गया, देम हो गया, ये सभी आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इतना हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे भैया। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम आप यहाँ पे बात करें मनी की, तो मनी आपका क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक भैया, तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ डीपली सीख लिया है। आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, और हम लोग एक नई वीडियो में जल्द ही आपसे जल्द ही मिलेंगे। ठीक भैया, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।